नमस्कार, चुगलीबाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1960 के दशक के अंत होते होते कई बड़े स्टार्स का स्टारडम कम होने लगा तो कई नए स्टार्स फिल्मी पर्दे पर अपनी पहचान बनाने लगे। ऐसा माना जाता है कि सन 1969 भारतीय हिंदी सिनेमा के लिए अहम दौर था। शम्मी कपूर ने प्रिंस जैसी सुपरहिट फिल्म से साल की शुरुआत की, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अचानक से कम होने लगी। दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सितारों के लिए भी मीडिया कवरेज कम होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि इन सितारों की फिल्में बुरी तरह पिट रही थी, लेकिन बदलते दौर को अब नए सुपरस्टार्स की जरूरत थी। इस दौर में दो न्यूकमर मुंबई की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। ये दोनों ही फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तरों के चक्कर लगाकर एक अदद फिल्म चाहते थे। यहाँ हम जिन दो सितारों की बात कर रहे हैं उनमें एक है राजेश खन्ना और दूसरे अमिताभ बच्चन। आखिरी खत से राजेश खन्ना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और राज जैसी फिल्मों से वो लोगों की नजर में आने लगे। फिल्म बहारों के सपने से उन्हें थोड़ी और पहचान मिली, लेकिन वो रातों रात स्टार तब बने जब 7 नवंबर 1969 को आराधना फिल्म रिलीज हुई। राजेश खन्ना को अब तक उन्हीं फिल्मों में काम मिला था जो या तो लीक से हटकर हों या फिर उनमें मुख्य कहानी अभिनेत्री के इर्द गिर्द घूमे। अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले राजेश खन्ना अपने स्ट्रगल के दिनों में भी बड़ी स्पोर्ट्स कार से ही काम मांगने जाते थे और कहते थे कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि कहानी हीरो के इर्द गिर्द है या नहीं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं। आराधना फिल्म की कहानी भी फिल्म की नायिका शर्मिला टैगोर के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में शर्मिला के काम की तारीफ हुई, लेकिन राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू में उनके स्टाइल को युवा फॉलो करने लगे। आराधना फिल्म से राजेश खन्ना तो सुपरस्टार बने ही, साथ ही आर.डी. बर्मन भी संगीत की दुनिया पर काबिज हो गए। आराधना फिल्म की कामयाबी के बारे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस फिल्म के 4 करोड़ से अधिक टिकट बिके, जबकि सोवियत यूनियन में इस फिल्म को और भी बड़ी कामयाबी मिली। सोवियत यूनियन में 4 करोड़ 74 लाख टिकट बिके। आराधना फिल्म ने राजेश खन्ना को युवा दिलों की धड़कन बना दिया। लड़कियां राजेश खन्ना की दीवानी हो गईं और लड़के उनके कपड़े से लेकर हेयर स्टाइल तक कॉपी करने लगे। आराधना के बाद राजेश खन्ना की लगातार 16 और फिल्में सुपरहिट रहीं, जिनमें से 14 सोलो हिट थीं। राजेश खन्ना के नाम लगातार 17 सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड अभी भी दर्ज है। कोई और अभिनेता उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका है। इन सुपरहिट फिल्मों में दो रास्ते, कटी पतंग, सफर और आनंद जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। सच्चा झूठा और आनंद के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1970 से लेकर 1975 तक उन्हें हर साल फिल्म फेयर अवार्ड का नामांकन मिला। 1971, 72 और 75 में उन्होंने एक खिताब भी जीता। बाद में उन्हें अमरदीप, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द और अवतार के लिए भी नामांकन मिला। ऐसा माना जाता है कि राजेश खन्ना का प्राइम 1970 से 1972 तक था। इस दौर में राजेश खन्ना की फिल्मों का ऐसा क्रेज था कि कई शहरों में हर सिनेमा हॉल में राजेश खन्ना की ही फिल्म लगी होती थी। राजेश खन्ना के स्टारडम को पहला झटका 29 सितंबर 1972 को लगा। तनुजा के साथ उनकी फिल्म मेरे जीवन साथी रिलीज हुई। ये फिल्म किसी तरह अपनी कमाई निकाल सकी, लेकिन अगले महीने रिलीज हुई उनकी फिल्म मालिक को थिएटर में जगह ही नहीं मिली। हालांकि इसका मुख्य कारण था कि पिछले महीने रिलीज हुई मेरे जीवन साथी और पहले से थिएटर में लगी सुपरहिट फिल्में अमर प्रेम, दुश्मन और अपना देश अभी हाउसफुल पर चल रही थी। मालिक फिल्म को क्रिटिक्स ने तो सराहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद राजेश खन्ना की कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। 1972 में उनकी आखिरी हिट फिल्म अनुराग थी। सन 1973 की शुरुआत भी खराब रही। उनकी कई बड़ी फिल्में पिटने लगी। हालांकि कुछ फिल्में उनकी हिट भी हो रही थी। उनका स्टारडम फीका तो पड़ा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। मार्च 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों का दिल चकनाचूर हो गया। राजेश खन्ना की फोटो से शादी कर चुकी कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड तक की कोशिश की। कभी राजेश खन्ना की कार को चूमने वाली लड़कियां अपनी ही इस मोहब्बत से नाराज हो गईं। हालात तो ये थे कि कुछ नादान लड़कियां डिम्पल कपाड़िया को विलेन तक मानने लगीं।
राजेश खन्ना की व्यक्तिगत लाइफ एक तरफ थी और फिल्मी लाइफ दूसरी तरफ। चंद फ्लॉप फिल्मों से राजेश खन्ना कोई बहुत मायूस नहीं थे, लेकिन इस समय अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर रिलीज हुई। 11 मई 1973 को रिलीज हुई जंजीर ने देश के युवाओं को रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एंग्री यंग मैन दिया। ऐसा आदमी जो आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो किसी मुसीबत की वजह से राह भटक जाता है फिर भी उसके दिल में कोई छल कपट नहीं है। अमिताभ की डायलॉग डिलीवरी युवाओं का स्टाइल बन गई। जब ये सब हो रहा था तब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साथ में फिल्म नमक हराम की शूटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब राजेश खन्ना को लोग घेरे रहते थे, लेकिन शूटिंग के आखिरी शेड्यूल तक पहुंचते पहुंचते लोग अमिताभ बच्चन के पास खड़े रहने लगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की मौत होनी थी, लेकिन राजेश खन्ना का सोचना था कि आनंद जैसी पॉपुलैरिटी उन्हें तब मिलेगी जब फिल्म में उनके कैरेक्टर की मौत होगी। उन्होंने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी पर दबाव बनाया कि ऐसा किया जाए और मुखर्जी ने राजेश खन्ना के बड़े स्टार होने का मान रखा। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद से राजेश खन्ना के साथ कभी काम न करने की कसम खाई। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद एक से बढ़कर एक बड़ी हिट फिल्में दी और फिल्मी दुनिया पर राज किया। ऐसा भी नहीं है कि राजेश खन्ना का स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो गया। ये जरूर है कि उनकी पॉपुलैरिटी अब वैसी नहीं रही जैसी 1970 से 72 के दौर में थी। हमने आपको बताया था कि 7 नवंबर 1969 को फिल्म आराधना रिलीज हुई और राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। लेकिन इसी तारीख को अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी भी रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन को पहली बड़ी कामयाबी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब उनको वो कामयाबी मिली तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप हैं इन दोनों स्टार्स में से किसके फैन? हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपके लिए लाते रहेंगे बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मनोरंजक जानकारियां और कई रोचक किस्से भी। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।